पहले राजीव जी जरा ये जो अजीब एक घटना हुई है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे देखा और जी। उसकी मीडिया संस्थानों ने पुष्टि की है कि ये घटना हुई है, बयान आ गए हैं पुलिस अधिकारियों के और ये बहुत चिंताजनक है, डरावना है ये कि एक पुलिस वाला एक सुरक्षा कर्मी 4 लोगों की हत्या कर दे और उसके बाद वो ये कह रहा है कि देश में रहना है तो मोदी योगी वगैरह वगैरह वो कुछ कह रहा है जो मैंने सुना। ये जो मीडिया में दिन रात नफरत परोसी जा रही है, ये जो व्हाट्सएप से फॉरवर्ड होते हैं, ये जो नफरती बयान आते हैं, इसका नतीजा है ये। और ये डरावनी स्थिति है इस देश में। ये पूरे देश को रवांडा बना देंगे, पूरे देश को में मणिपुर जैसी स्थिति हो जाएगी। जी। और चुनाव जीतने के लिए इस वक्त मोदी जी का जो उतावलापन दिख रहा है, वो दिख रहा है कि कुछ भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी हद में जा सकते हैं, किसी भी किसी भी तरीके का बयान दे सकते हैं। आप अभी सुप्रीम कोर्ट के की बात कर रहे थे राजीव जी। जी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, चंद्रचूड़ ने बहुत स्पष्ट तरीके से कह दिया कि आप मणिपुर की घटना, जो इतनी गंभीर घटना है, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनके शरीर नोचे गए, बलात्कार हुआ, उसमें आप छत्तीसगढ़ या राजस्थान का नाम लेके छुप नहीं सकते। इससे ज्यादा और सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा अगर किसी को शर्म है तो। और शर्म अगर बची थी तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहने की भी जरूरत नहीं थी, आप अपने आप कार्रवाई करते हैं। जहां तक चर्चा की बात है, जो अभी निर्मला सीतारमन जी का बयान आपने सुना था शुरू में, जी। जी। उनको ये बताना चाहिए। देखिए, आम लोग रूल 176 क्या है, रूल 267 क्या है, ये तो पार्लियामेंट कवर करने वाले बहुत से पत्रकार भी नहीं जानते। जरा इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि निर्मला जी कह क्या रही थी। निर्मला जी ये कह रही थी कि सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि छोटी अवधि का डिस्कशन करो मणिपुर पे, 2 घंटे का। ये डिस्कशन कब होता है? जब कोई घटना होती है, किसी की तारीफ करनी होती है, कोई किताब आई होती है, कोई फिल्म आई होती है, किसी को पुरस्कार मिला होता है, कोई ओलंपिक में मेडल किसी का आया होता है, तब ये शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन पार्लियामेंट में होता है। क्या मणिपुर की जो घटना, जो वीडियो सामने आया, जो घटनाओं के विवरण सामने आए, क्या वो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के काबिल है कि सब कुछ चलता रहे, संसद में बिल पास होते रहे, हंसी ठिठोली भी होती रहे और उसमें बीच में शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन भी हो जाए कि मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया? ये चाहती है सरकार, ये बताना चाहिए ना कि हम ये चाहते हैं। और विपक्ष क्या चाहता है कि सब काम रोककर आप मणिपुर पर चर्चा कीजिए, बिल्कुल। क्योंकि मणिपुर की घटना गंभीर घटना है। ये अंतर है। ये रूल के नंबर और रूल बुक में छिपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बताना चाहिए, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो बताना चाहिए कि आके कि रूल 176 का मतलब ये है कि हम छोटी अवधि का डिस्कशन चाहते हैं और विपक्ष कहता है कि काम रोक कर डिस्कशन करो। बताना चाहिए कि हम ये चाहते हैं कि संसद का बाकी काम चलता रहे। सुबह संसद आए, कुछ और कोई प्रस्ताव पारित हो, कोई बिल पास हो जाए, कोई हंसी मजाक हो जाए उसमें, और उसके बीच में एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन भी हो जाए। तो राजीव जी, स्थिति बहुत ही गंभीर है इस देश की। और जहाँ तक इंडिया का नाम ना लेने की बात है, मैं आप यहाँ पे कह दूँ कि इंडिया गठबंधन का नाम तो इनको लेना पड़ेगा, 100 बार लेना पड़ेगा। आप चुनावी राजनीति में हैं, चुनावी राजनीति में आपको नाम तो लेना पड़ेगा। अच्छा, वो कोई छोटी कोई पार्टी नहीं है,
वो 26 पार्टियों गठबंधन है जो अभी आगे जाके और बढ़ेगा भी। और वो 26 पार्टियां वो नहीं है कि आप कहीं से भी उठा लाए उनको, उनके उनकी 11 जगह सरकारें हैं, बिल्कुल। बड़े नेता हैं उसमें। सारी वो पार्टियां जिनका राज्यव्यापी आधार है, उसके बीच में एक कांग्रेस है जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, उसमें 3 राष्ट्रीय पार्टियां भी हैं। बेंगलोर में भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उसमें 3 राष्ट्रीय पार्टियां बेंगलोर में थी। आप इंडिया गठबंधन का नाम नहीं लोगे, कैसी बात है? कौन सी राजनीति आप करोगे? बगैर नाम लिए आप राजनीति कर पाओगे? कि आप उसको यूपीए कहोगे? आप उसको कहोगे विपक्षी दल? तो ये तो चुनाव हार जाओगे आप इसमें भाई, क्योंकि बिल्कुल वो सही। गठबंधन तो रहेगा, उसको आप नकार नहीं सकते। जी। उसको कैसे आप नकार पाओगे जो सामने चीज दिख रही है? राजीव जी। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो सामने दिख रही है, जो गठबंधन है, उस गठबंधन का नाम है, और नाम आप नहीं लेंगे तो फिर कैसे चलेगा? और मोदी जी तो नाम ले रहे हैं पिछले दिनों लगातार, और नाम की सरकार को। देखिए राजीव जी, नरेंद्र मोदी एक संदेश देते हैं अपने समर्थकों को, और इस ट्वीट में उन्होंने 2 संदेश दिए हैं। एक संदेश उन्होंने चीफ जस्टिस को दिया है कि हमें आपकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम राजस्थान ही कहेंगे। और बीजेपी आईटी सेल या बीजेपी आईटी सेल समर्थित मोदी जी के समर्थक लोगों ने 7 लाख ट्वीट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गालियां दी हैं, उनके परिवार पर टिप्पणियां की हैं। और ये तब होता है जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसी टिप्पणी आती है जो सरकार को या मोदी जी को जो नागवार गुजरती है। तो ये इशारा है चीफ जस्टिस के इस बयान को, जो अभी आपने चर्चा की, सुषमा स्वराज की बेटी वहाँ मौजूद थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट उनको रास्ते पर लाया कि आप इधर उधर की बात मत कीजिए, आप मणिपुर की बात कीजिए। क्या मणिपुर की महिलाओं को हम तब बचाएंगे जब सारी महिलाओं को बचा लेंगे? प्रधानमंत्री यही संदेश देना चाहते हैं अपने समर्थकों को कि हम मणिपुर की महिलाओं के साथ नहीं हैं। परोक्ष रूप से यही संदेश है। आप राजस्थान की बात करो तो बेसिकली ये पॉलिटिकल स्कोर है कि जहां विपक्ष की सरकार है वहां पे हम ये सब बातें करेंगे, जहां हमारी सरकार है वहां ये मणिपुर होता रहे। और इस बात की चर्चा राजीव जी कई बार यहाँ पे कर चुके हैं। सत्यपाल मलिक जी के साथ इंटरव्यू में भी इस बात की चर्चा हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बात मानना मुश्किल है कि मणिपुर के उस वीडियो की खबर तब लगी जब हम लोगों को लगी, जब वो मीडिया में लीक हुआ। नहीं, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास रहा होगा, और ये मानना बहुत मुश्किल है कि एजेंसीज ने इनको अपनी ब्रीफिंग में बताया नहीं होगा, एक से ज़्यादा बार बताया होगा। जी। दूसरी बात है कि आप विपक्ष का चर्चा ना करके, आपके कमरे में हाथी मौजूद है, जिसको अंग्रेजी में कहते थे एलिफेंट इन द रूम, और आप उसको अनदेखा कैसे करेंगे? ये कोई राजनीति है कि आप जी, विपक्ष का बिल्कुल। नाम लेकर आप राजनीति नहीं करेंगे? तो ये राजनीति कोई, मतलब इस पे क्या चर्चा की जाए? ये कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है, और ये कितनी समझदारी की बात जो हम लोग देखेंगे